और कौशल्या जी ज्ञानवान थी, साक्षात्कारी थी। तो कैसा कैसा जोड़ा माँ बाप का दोनों को मिला। और उसी के संग से इतनी विकट परिस्थिति में भी सीता जी के पास जब रावण आता है तो सीता जी क्या बोलती है कि खबरदार, तू तो साधु के वेश से धोखे से मेरे को लाया, लेकिन अब मैं पहचान गई तेरा असली मुकुटा क्या है। इधर आगे बढ़ेगा तो मेरे तप तेज से तेरी हालत बुरी हो जाएगी। लंका में रही सीता जी और लंकेश पूरी राज्य सत्ता और रूप बदलना और नौकर दासी सब, फिर भी सीता जी को स्पर्श करने में सफल नहीं हुआ। सीता जी का कैसा मनोबल और कैसा पातिव्रत बल था। और रावण ने पूछा कि मेरे में और राम जी में क्या फर्क है? तुलसी है राम राम करती तो मैं इतना लंका का राजा दी राज, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा तंदुरुस्त, इतना सुंदर, तो राम में और मेरे में क्या फर्क है? बोले राम जी शेर है और तू सियार है। सीता जी वो लंका में रावण को कहती कैसी भारत की नारी शक्तिशाली, राम जी सिंह है और तू सियार है। राम जी शुद्ध अमृतमय गंगा जल है और तू नाली का गटर का पानी है। बोल। और राम जी सुमेरु पर्वत है और तू गंदगी का खाबोचिया खड्डा है। और तू मेरे को प्राप्त करने को जो प्रयत्न करता है तो मुझे हंसी आती, तेरी बुद्धि मारी गई है। ऐसा बोलती कि तू कितना भी कूदेगा क्या कर लेगा। कैसा बल भारत की नारी में। दिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। बाहर का बल कुंठित हो जाता है जब आत्मबल सत्संग का बल जागृत होता है। अभी इतने लाखों आदमी बैठे, क्या ये टीयर गैस के बल से चुप बैठे, क्या डंडे के बल से चुप बैठे? बोलो। या लाठी चार्ज के डर से बैठे या फूड पैकेट और 50-100 रुपया के लालच से बैठे? नहीं, धर्म के बल से बैठे हैं और आनंदित हो रहे हैं और धर्म लाभ कर रहे हैं। यह तो धर्म ततो जय। और धर्म वह है कि आदमी को भविष्य में सुख नहीं, किसी को मार कर नोच कर सुखी होने की बात नहीं करता, कहीं जाकर कुछ पाकर सुखी होने की बात नहीं करता। जो सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही सुख स्वरूप अपना आपा है। उसी के तरफ मोड़ने की और उसी को समझने का, विवेक देने की जो व्यवस्था है, उसी का नाम धर्म है। धर्म क्या है कि आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ठीक प्रकाश दे, इसी का नाम धर्म है। आप बोलते तो बोलने के पहले सोचना पड़ता है ना कि क्या बोले क्या नहीं बोले, किसके साथ कैसा बोले, ये तो चाहिए ना कि जैसा आया ऐसा बोल देंगे क्या? तो क्या बोलना, कैसा बोलना, किसके साथ कैसा बोलना, इस ज्ञान का जैसे विवेक चाहिए, ऐसे जीवन पूरे का विवेक देने की व्यवस्था और दुखों से छुड़ाकर, भविष्य की कल्पना से छुड़ाकर वर्तमान में ही मोक्ष का, सुख का अनुभव करा दे, इसी का नाम है धर्म। और यतो धर्म ततो जय। जहां धर्म है वहां विजय है। अभ्युदय, निश्रेय अर्थात लौकिक सुख सुविधा, सफलता और आध्यात्मिक सुख शांति। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानीति में मति। जहाँ पुरुषार्थ करने वाला जीवात्मा अर्जुन है और आश्रय भगवान का है, वहाँ विजय है, वहाँ श्री है, वहाँ विभूति है, वहाँ ध्रुव नीति है। जो भगवान के आश्रय से निर्णय नहीं करते, उनके निर्णय बदलते रहते, फालतू निर्णय बहुत होते, व्यर्थ के निर्णय बहुत होते। श्री माना जहां धर्म है वहां अंदर का सुख शांति और बाहर का
साफल्य अधिक होता है। और कभी विफलता भी हो गई तो निगुरा आदमी जितना अशांत और दुखी होता है उतना धर्मात्मा अशांत और दुखी नहीं होगा। बाहर की सफलता आई तो अधार्मिक आदमी जितना अहंकार से अतरा जाएगा उतना धर्मात्मा नहीं अतराएगा। विफलता आई तो जितना अधार्मिक विफलता में गिर जाएगा, सुसाइड करेगा या वाइन पिएगा या पत्नी की पिटाई कर देगा, उसकी कर देगा, अशांत हो जाएगा, उतना धर्मात्मा नहीं होगा। धर्म माना आपके सुख में संतुलन, दुख में संतुलन, और सुख दुख से परे परम प्रकाश में आपकी जागृति करा दे, ये धर्म लाभ है। जिसको सत्संग लाभ नहीं हुआ, धर्म लाभ नहीं हुआ, उसको सारे विश्व की संपदा का लाभ हो जाए फिर भी वो कंगाल है। सारे विश्व की सत्ता मिल जाए फिर भी वो लाचार है, मोहताज है। और जिसके पास धर्म लाभ हो गया उसके पास खड़ाऊ भी साबित न हो और मकान भी साबित न हो, ऐसा तुकाराम जैसे और कई वे सबसे ऊंचे पद पे है। क्योंकि सत्संग लाभ सर्वोपरि लाभ है। सत्य का सुख ही सच्चा सुख है, सत्य का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, और सत्य का संग ही सच्चा संग है। बाकी सब कच्चा और व्यर्थ संग है। व्यर्थ संग कर करके तो व्यर्थ की कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत सिद्ध मिलहि परिते ही, चित्त वही राम कृपा करे जेहि। जो भगवान का जो कृपा भगवान चिंतन करते उनको ही सिद्ध पुरुष संत मिलते। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता, पुण्य जब जोर करेंगे तब सत्संग मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जीवन में संत का प्रवेश, तुम्हारे जीवन में संत का संग है कि नहीं? जीवन में संत के सत्संग का प्रवेश है कि नहीं? अगर नहीं है तो तुम्हारी स्थिति दयाजनक है, खतरे से खाली नहीं। तुम्हारे बेटे के जीवन में अगर सत्संग है तो रुपया पैसा कुछ भी तुम नहीं देते तो चिंता नहीं करना, वो बेटा सुखी रह सकता। अगर बेटे को खूब पैसा दिया, खूब सत्ता दिया और सत्संग नहीं करेगा, नहीं दिया, तो समझ लो बेटा दुख से नहीं बचेगा, परेशानी से नहीं बचेगा, नीच योनियों से नहीं बचेगा। इसलिए बच्चों को सत्संग दो, दुख सुख के सिर पर पैर रखना सीखो।